नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल भिंगराड़िया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे 2 दिन का वीकेंड है और नेक्स्ट वीक मंडे के दिन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेंगे, रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे और प्राइस एक्शन बेस हमें क्या ट्रेड सेटअप लर्निंग के लिए प्लान करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग प्राइस बिहेवियर पे हम क्या प्लान आउट करेंगे, डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। और आज जो निफ्टी का क्लोजिंग आया है वो एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई दे रहा है। 24,175 के अराउंड निफ्टी का क्लोजिंग आया है। तो सिंपल सिनारियो से मंडे के लिए एक बार हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और प्लान करते हैं कि एग्जिट क्या सिनारियोज रहेगा, क्या प्लान आउट रहेगा, तो हम कंसीडर कर सकते हैं। लेट सपोज जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दोस्तों हमारा रहेगा ना, मैं आप सबको बताऊं तो 24,000 का एक क्लोजिंग जब तक इसकी अबो आती है ना, तब तक कोई टेंशन नहीं है। तो कोई डिप भी मिलता है, आपको देखना क्या चाहिए कि लेट सपोज कोई भी रिजेक्शन मिलता है, मंडे ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग होता है, जिस हिसाब से आज की क्लोजिंग है मुझे नेगेटिव सिनेरियो फ्रेंकली कम लग रहा है। बट अगर वीकेंड में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज आया या ब्रेंड के भाव बढ़ गया, $90 के अबो चला गया और मार्केट में हल्का सा अगर दबाव आता है, तो हमें क्या कंसीडर करना है, तो एक बार रश समझ लेते हैं, उसके बाद अपसाइड के लिए क्या पॉसिबल है वो भी समझ लेते हैं। तो लेट सपोज अगर फ्लैट ओपनिंग होके 5 मिनट में रिजेक्शन देता है और 24,200 में कॉल राइटर अगर इंक्रीज हो जाता है, पीसीआर 0.8 है, तो एक सिनेरियोस हो सकता है जो इमीडिएट हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, दैट विल बी 24,100। बट अगर ये ब्रेक करता है, बहुत ज्यादा ब्रेंड के प्राइस है, यहाँ पर भी अगर प्राइजेक्शन रिवर्सल कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो जो फाइनल हमारा सपोर्ट रहेगा दैट विल बी 24,000। क्लोजिंग जब तक इसकी अबू आती है तब तक मुझे यहाँ से एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक बाउंस दिखाई देता है। अगर क्लोजिंग 24,000 से बिलो आएगी तो ज्यादा खराब मार्केट हो सकता है, तो वो आप सब लोग को ध्यान में रखना चाहिए, जिसका एज ऑफ नाउ मुझे सिनेरियोस कम लग रहा है। पर लेट्स सपोज अगर फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर जाता है तो हमें क्या करना है, जो काफी लोगों को क्वेश्चन होता है, क्योंकि जो कॉल ऑप्शन में अगर कोई ट्रेड करता है ना तो इतना इजीली मूव नहीं करता, बहुत स्लोली स्लोली मूव जाता है, डीके कर करके जाता होता है। तो ऑप्शन बायर को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। लेट सपोज ऐसा सिनेरियो होता है कि अब जाके 24,200 के अबोव जाता है, 220 क्रॉस करता है अगर 24,220 और उसके बाद सक्सेसफुली अगर ये होल्ड कर पा रहा है, पुट राइटर का डेटा अगर इंक्रीज हो रहा है 24,200 में, बाद में प्राइजेक्शन कंफर्मेशन पे बेस जो मुझे एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है 24,250 से 300 के जोन में प्रोबेबल सिनेरियोस दिखाई दे सकता है कि अगर ये सिनेरियो हुआ 220 के ऊपर जाके सस्टेन किया, पुट राइटर का डेटा बढ़ गया, पीसीआर सपोर्ट हुआ, तब ये सिनेरियोस वैलिड हो सकता है। बट अप मूव में मैं ध्यान रखूंगा, जैसे कोई सडन अप मूव भी आता है या अगर कैप्चर भी नहीं कर पाते, लेट सपोज अगर प्राइस एक्शन धीरे धीरे ऊपर जाता है तो एक कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब इस टाइप की प्राइजेक्शन बनता है ना, नीचे जाके और सडनली ऊपर चला जाता है, तो उस टाइम शायद मूव मिस भी हो जाता है। बट अगर ऐसा मूव आता है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए 24,300 के आसपास अगर रुकता है, वहां पर अगर कॉल राइडर का डेटा अभी भी दिखाई दे रहा है, वहां रुकता है, तो यहाँ पे रिजेक्शन मिले तब आप पुट के लिए चेजिंग कर सकते हो, एक स्टॉप लॉस वगैरह के साथ, पीसीआर और ओआई डेटा कंफर्मेशन के साथ। तो ये ट्रेड प्लान मंडे के लिए रह सकता है। फ्रेंकली जब अगर कोई डिप मिला तो जब तक 24,000 के लेवल होल्ड है ना, तब तक प्लान रहेगा कि डिप में एक बाउंस सपोर्ट के आसपास बाउंस पॉसिबल है और अपसाइड एक रेजिस्टेंस के आसपास सेलिंग पॉसिबल है। इस सिंपल सिनेरियोस अभी मार्केट डेटा के अकॉर्डिंग लग रहा है। बट अगर वीकेंड में कोई सिनेरियो चेंज होता है, कोई न्यूज आती है, ट्राई करेंगे आपके साथ वीडियोस बना के या कोई अपडेट करके टेलीग्राम में अपडेट करके इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए। ठीक है, तो ये सिंपल सिनेरियोस हमारा मंडे के लिए रहेगा। दूसरा चीज हम जो ब्रेंड में ध्यान रखेंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे प्राइस इंक्रीज हो गया, हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट अगर ये $92 क्रॉस कर जाता है तो शायद हमारे मार्केट के लिए थोड़ा रिएक्शन आ सकता है। अंटिल दैट मुझे $88-90 के अराउंड है, तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं लग रहा है। अगर $95 के अबो चला जाता है फिर तो दिक्कत कर ही सकता है, बट फिर भी इनिशियल में $92 समथिंग देखूंगा कि अगर इससे अबो भी जाता है तब हमें प्राइस एक्शन मार्केट में देखना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। अब हम एक बार समझ लेते हैं कि ओआई डेटा क्या हमें इंडिकेट कर रहा है, एज ऑफ नाउ कहां पे पोजीशन बिल्ड हो रही है। जैसे मैं बताऊं 24,000 एंड 24,100 दोनों जगह पे पुट राइटर है, वो अभी फिलहाल एक्टिव है। आप देखो तो मोटा मोटी 1 CR के आसपास पुट राइटर है, वो 24,000 में है और
1 सीआर के आसपास जो पुट राइटर है ऑलमोस्ट 24,100 में भी अवेलेबल है। 24,000 में हाईएस्ट 1.6 लाख के आसपास 1 सीआर 6 लाख के आसपास शायद पुट राइटर्स अभी एक्टिव है। तो अब देखना ही जाएगा, यहाँ पर कॉल राइटर बिल्कुल सा नहीं कहीं नहीं है। 24,000 लेवल पे ओनली 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। 24,100 में 49 लाख के आसपास कॉल राइटर का डेटा अवेलेबल है। अपसाइड 24,200 में है, पर इतना ज्यादा ऑलमोस्ट कॉल और पुट राइटर दोनों तो एज ऑफ नाउ तो दिखाई दे रहा है कि डेटा वाइज थोड़ा बुलिश सिनेरियोज लग रहा है। डीप में जैसे बाउंस कैसे दिखाई दे, इस अकॉर्डिंग हमें प्राइजेक्शन और ओआई डेटा के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन लग रहा है, और आज क्लोजिंग भी अच्छी हुई है। तो लेट सपोज मैंने यही बोला 175 की अबू क्लोजिंग आती है और उससे क्रॉस करके 200 220 ब्रेक करता है, उस टाइम पे प्राइजेक्शन बेस आप प्लान कर सकते हो एक स्मॉल अपसाइड मूवमेंट के लिए 24,250 280 के आसपास जाके शायद रुक सकता है। तो एक स्मॉल मूव के लिए वहां पे कैप्चर करना चाहिए, और धीरे धीरे मूवमेंट अगर जा रहा है तो शायद मिस भी हो सकता है, क्योंकि एक डाउटेबल सिनेरियोस हो सकता है कि कब गिर जाएगा, राइट। तो वो भी सिनेरियोस हो सकता है। और पीसीआर जो 0.8 है, तो वो भी एक देखने वाली बात है कि नॉर्मल होने के लिए पुट राइटर का डेटा है। दूसरी में साइकोलॉजी बात करूं तो थोड़ा अगर रिजेक्शन आ रहा है, पुट राइटर कम होता है, तो आज जैसा वापस एक सिनेरियो हो सकता है कि थोड़ा डीप मारा फिर एक बाउंस हुआ, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। अपसाइड जैसे मैंने बोला 24,300 इज वेरी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हमारे लिए है। यहाँ पर 1.33 सीआर के आसपास कॉल राइटर का डेटा है। तो अगर यहाँ पे आके प्राइजेक्शन का बिहेवियर क्या है हम नोट करेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजंस पे आएंगे। और मैं इस वीडियो में एंड में ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि देखो दोस्तों, ऑप्शन बाइंग तो आप करते हो, बट आपको लर्निंग करना पड़ेगा, प्राइजेक्शन समझना पड़ेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझना पड़ेगा। अगर आपको इसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो आपको ट्रेडिंग के अंदर बहुत दिक्कतें हो सकती है, उसका आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो ऑप्शन बाइंग में लॉस कर रहे हैं ना, हम ट्राई कर रहे हैं कि भी सब लोगों के पास पहुंच पाए, सबको जितना अवेयरनेस के लिए एक प्राइजेक्शन और ओआई बेस्ड सेटअप है वो डिस्कस कर पाए, लर्निंग के लिए बता पाए, इतनी कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। इमोशनल बेस्ड जो ट्रेडिंग है इसकी कम से कम करो, ट्राई करो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बेटर करो, छोटा एसएल रखो, एक राइड मिले तो लंबा राइड के लिए कोशिश करो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही रखोगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटीज है वो ज्यादा मार्केट में हो सकती है, ठीक है। बाकी अगर फर्दर कोई भी क्वेश्चन है, वीडियो में समझ नहीं आया है, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ओआई रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट डाल देना, हम ट्राई करेंगे आपको इसका सॉल्यूशन देने के लिए। और हमारी सब सोशल मीडिया के लिंक आपको हमारे यूट्यूब के बायो के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।